दोस्तों, हम अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको पहले भी बता चुके हैं कि इजिप्ट खोजों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी शानदार खोजें होती हैं जो हर किसी को हैरत में डाल देंगी। हालांकि ये जरूरी नहीं कि इजिप्ट में होने वाली हर खोज फैसिनेटिंग हो, क्योंकि कभी कभी खोजकर्ताओं ने इजिप्ट के अंदर कुछ ऐसी अजीब और विचित्र खोजें भी की हैं जो दुनिया के लिए आज भी चर्चा का विषय है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, क्लियोपात्रा's अलेक्जेंड्रिया। दोस्तों, इजिप्ट की प्रसिद्ध और मिस्टीरियस एंशिएंट सिटी क्लियोपात्रा अलेक्जेंड्रिया के बारे में कहा जाता है कि यह सिटी किसी जमाने में काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस हुआ करती थी, जो 4वीं सदी में अर्थक्वेक और उसके बाद आई सुनामी में पानी के नीचे दब गई। ये एंशिएंट सिटी काफी लंबे वक्त तक पानी में डूबी रही, लेकिन साल 1998 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गॉडियो ने इसे काफी मेहनत के बाद आखिरकार ढूंढ ही लिया, जिसके बाद इस सिटी से जुड़ी चौंकाने वाली बातें तब सामने आई जब रिसर्च में पता चला कि पानी में डूबे रहने की वजह से ये सबमर्ज सिटी सालों तक प्रिजर्व बनी रही और इसी वजह से इस जगह के आर्टिफैक्ट्स और दूसरे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स सदियों तक बचे रहे। हालांकि पानी में लगभग 7 से 8 मीटर नीचे दफन इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस बेहतरीन सिटी का दीदार करना अभी भी लोगों की पहुंच से दूर है। नंबर 9, द खुफू शिप। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट में लोगों को दफनाते वक्त उनकी पसंदीदा चीजों को दफनाने का एक ट्रेंड काफी ज्यादा लोकप्रिय रहा था। इसलिए जब इजिप्ट के इलाकों में पुराने टूम्स को एक्सकेवेट किया जाता है तो आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग प्रकार के आर्टिफैक्ट्स वहां पर दफन मिलते हैं। लेकिन 2016 में ऐसी ही एक एक्सकेवेशन के दौरान एक ज़ैक आर्कियोलॉजिस्ट को एक टूम्ब में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल इस एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को टूम्ब में एक 62 फुट लंबी बोट दफन मिली, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि लगभग 4500 साल पुरानी ये बोट इतने सालों बाद भी जस की तस सलामत थी। इसके अलावा जिस बात ने आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग को हिला दिया वो ये थी कि जिस जगह पर ये बोट मिली वहां पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं था, यानी कि यहाँ तक उस बोट को इंसानों के द्वारा लाया गया था। हालांकि ये टूम्ब किसका था ये तो अभी तक लोगों को नहीं मालूम चल सका, लेकिन इस जगह पर बोट की डिस्कवरी ने सभी को काफी चौंका दिया। नंबर 8, लॉस्ट सिटी ऑफ हेराक्लियन। इजिप्ट के इतिहास में लॉस्ट सिटी ऑफ हेराक्लियन का एक अलग ही क्रेज है, जिसको ढूंढने के लिए कई आर्कियोलॉजिस्ट पागल हैं। लेकिन इस सिटी को ढूंढने में सफल रहे अपना जीवन लगा देने वाले आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गॉडियो, जिन्होंने साल 2000 में समुद्री किनारे से लगभग 6 किलोमीटर दूर इस सिटी को पानी के अंदर आखिरकार खोज ही निकाला। उन्हें इस सिटी के एक्सकेवेशन के दौरान यहाँ से कई सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जो इस सिटी के एग्जिस्टेंस की ओर इशारा कर रहे थे। फ्रैंक को यहाँ पर कई सारे सोने के सिक्कों के अलावा गॉड ऑफ फर्टिलिटी, लॉर्ड ऑफ रिवर और हैप्पी गॉड के बड़े बड़े स्टैचू भी मिले, जो किसी जमाने में इस शहर की पहचान रहे थे। लेकिन यह सिटी पानी में कैसे समा गई, इसके पीछे की असली वजह अभी भी वो नहीं बता पाए। पर जब उनसे अनुमान के बारे में पूछा गया तो उनका यही मानना था कि किसी जमाने में आए अर्थक्वेक और उसके बाद की सुनामी की वजह से शायद ये सिटी पानी में डूब गई होगी। नंबर 7, क्रॉक ममीज। एंशिएंट इजिप्ट में लोग पेट के रूप में बिल्लियों को पालते थे और उन्हें हर समय अपने पास रखते थे। इस फैक्ट से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल्लियों के अलावा मंकी, फिशेस, गैजल्स, बुल्स को भी ये लोग काफी पसंद करते थे और बतौर पालतू रखते थे। इसके साथ साथ इन जानवरों को अपने मालिक के मरने पर मम्मीफाइड कर उसी के साथ ही दफना दिया जाता था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जानवरों के अलावा इजिप्शियन लोगों को नाइल नदी में मिलने वाले क्रोकोडाइल भी पालने में मजा आता था और नॉर्मल प्रैक्टिस की वजह से इन क्रोकोडाइल्स को भी मम्मीफाइड कर दफना दिया जाता था। शायद यही वजह है कि इजिप्ट में हुए कई एक्सकेवेशंस में अलग अलग जानवरों के साथ साथ इन क्रोकोडाइल्स की ममीज भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, जो आज अलग अलग म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रही हैं। नंबर 6, रेव्स ऑफ क्ले। दोस्तों, इजिप्ट में बड़ी बड़ी कब्रों और उनमें दफन लकड़ी को कॉफिन्स और नायाब आर्टिफैक्ट्स मिलना तो अब जैसे एक आम बात हो गई है, जो लोगों को अब ज्यादा नहीं चौंकाती। लेकिन साल 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को इजिप्ट में कुछ ऐसी ग्रेव्स मिली जिन्होंने उनको काफी चौंका दिया। दरअसल इस एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को 83 लोगों की कब्रें मिली, जो साइज में काफी ज्यादा छोटी और क्ले यानी कि मिट्टी की बनी हुई थी, जो कि इजिप्शियन कल्चर में ज्यादा देखने को नहीं मिलती।
ये कब्रें अपने आप में एक अजूबा थी, क्योंकि इनमें लोगों को ऐसे दफनाया गया था जैसे कि मानो उस टाइम रिसोर्सेज की बहुत कमी रही हो। हालांकि ये बात सही साबित भी हो सकती है, क्योंकि जब इन कब्रों की कार्बन डेटिंग की गई तो ये कब्रें लगभग 3000 बीसी की बताई गई, जब मॉडर्न साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा गया कि उस जमाने में बड़ी बड़ी कब्र बनाने के लिए औजार नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोगों ने छोटी छोटी कब्रों में ही लोगों को दफनाया दिया होगा। खैर, इस फैक्ट से वो लोग अभी भी अनजान हैं कि आखिर यहाँ पर दफन लोग कौन हैं और क्या वो यहीं पर रहा करते थे या फिर ये जगह कोई ग्रेवयार्ड है जहां पर लोगों को लाकर दफनाया जाता था। नंबर 5, टूम्ब KV5। आपने इजिप्ट में कई सारे टूम्ब्स के बारे में सुना होगा जिनके काफी लंबे लंबे नाम होते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट में एक ऐसा टूम्ब डिस्कवर किया है जिसको उन्होंने टूम्ब KV5 नाम दिया है, जिससे उसे इजीली रखा जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस टूम्ब को ढूंढा गया तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये टूम्ब अंदर से इतना ज्यादा बड़ा होगा। दोस्तों, इजिप्शियन फेरोहा रामेसेस II के बेटों को समर्पित ये टूम्ब इतना ज्यादा बड़ा है कि अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर 150 से ज्यादा कॉरिडोर मिल चुके हैं और उनका अनुमान है कि यहाँ अभी इतने ही और कॉरिडोर मौजूद हो सकते हैं। फेरोहा रामेसेस II के बेटों का ये टूम्ब अपने आप में कला का नायाब नमूना है, जिसकी दीवारों पर इजिप्शियन कल्चर की अलग ही झलक देखने को मिलती है। नंबर 4, द रॉयल कैश। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्शियन एक्सकेवेशंस के दौरान मिली एक ऐसी जगह जो किंग्स और क्वींस के रिमेन से भरी हुई थी। रॉयल कैश के नाम से मशहूर इस जगह पर इजिप्शियन फेरोहा रामेसेस I और रामेसेस II के रिमेन्स के अलावा लगभग 50 इजिप्शियन किंग्स और क्वींस के रिमेन्स मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर मिले रिमेन्स में से लगभग सभी की पहचान का पता चला लिया है कि आखिर वो कौन थे जिनके रिमेन्स यहाँ इस ओर रखे हुए थे, जिसके चलते अपने आप में अनोखी इस जगह पर मिले रिमेन्स आज गीजा के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। नंबर 3, द ग्रेट पिरामिड्स। गीजा के पिरामिड दुनिया के सबसे अनोखे और नायाब आर्किटेक्चर्स में गिने जाते हैं, क्योंकि इनकी बनावट अपने आप में काफी शानदार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिरामिड्स अपने साथ जुड़े चौंकाने वाले किस्से और कहानियों के अलावा अपनी बनावटी साइंस के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। एक्सपर्ट्स ने जब इन पिरामिड्स पर रिसर्च की तो उन्हें मालूम चला कि इन्हें बनाने वालों ने इनको बनाते वक्त उस टाइम भी मॉडर्न साइंस का प्रयोग किया, जिससे ये पिरामिड अर्थ के ईस्ट और वेस्ट पैरेलल्स के साथ साथ मेरिडियंस के साथ भी ट्यून्ड है। इसके साथ साथ इन्हें बनाने वालों ने इन्हें बनाते वक्त इसके रेडियस को सन के रेडियस के साथ भी मैच किया। अब आप सोचिए कि जिस वक्त लोगों को साइंस का ज्ञान भी नहीं था, उस जमाने में इजिप्शियन आर्किटेक्ट्स ने इन शानदार पिरामिड्स का निर्माण कर दिया, वो भी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ। नंबर 2, कार्नक। आर्किटेक्चरल नॉलेज के लिए इजिप्शियन कल्चर की वैल्यू अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इस एंशियंट देश के आर्किटेक्ट ने एंशियंट जमाने में कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं जो आज भी दुनिया की नायाब अजूबों में दर्ज हैं। इन्हीं आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स में शुमार है कार्नक आर्किटेक्चरल साइट, जिसके बारे में कहते हैं कि इस खूबसूरत साइट को बनाने में लगभग 2000 सालों का वक्त लगा था। दोस्तों, यही वजह है कि हमें इस शानदार साइट पर लॉन्ग टाइम इजिप्शियन कल्चर और अलग अलग टाइम पर इजिप्ट पर राज करने वाले फेरोहस के निशान और एंशियंट इजिप्शियन गॉड्स के कई प्रतीक मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस जगह पर बड़े बड़े पिलर्स और दीवारों पर इजिप्शियन कल्चर की झलक हमें साफ साफ देखने को मिलती है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इस जगह की इंपॉर्टेंस अपने आप में काफी अलग है, क्योंकि इसको बनाने में इतना ज्यादा वक्त लगा है कि इसको बनाने की शुरुआत करने वाले और उनकी कई पीढ़ियां भी इस साइट के फाइनल रूप का दीदार नहीं कर सकी। नंबर 1, द वैली ऑफ गोल्डन ममीज। दोस्तों, इजिप्ट की राजधानी कायरो से लगभग 370 किलोमीटर दूर स्थित बहारिया ओएसिस को वैली ऑफ गोल्डन ममीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1996 में एक्सकेवेट की गई इस आर्कियोलॉजिकल साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारी ऐसी मम्मीज मिली जिन्हें काफी ज्यादा रॉयल बरियल के साथ यहां दफनाया गया था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती एक्सकेवेशन के दौरान यहां पर सिर्फ 250 मम्मीज ही मिली थी, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर 10,000 हो गई थी। इस बरियल साइट की जो सबसे खास बात थी, जो इसे बाकियों से अलग बनाती थी, वो ये थी कि इस जगह पर ममीज को 4 अलग अलग प्रकार से लोगों के स्टेटस के हिसाब से मम्मीफाइड कर प्रिजर्व करके रखा गया था। पहला, जिसमें ममीज को फेस मास्क डेकोरेटेड कॉफिन्स में रॉयल बरियल के साथ दफनाया गया था। दूसरा, जिसमें ममीज को कार्टूनेज पैटर्न में दफनाया गया था।
और तीसरा जिसमें ममीज को बिना डेकोरेशन के मडी कॉफिन्स में दफनाया गया था। जबकि चौथे टाइप में ममीज को सिर्फ लेनिन के कपड़े में लपेटकर ऐसे ही खुले में रख दिया था, जिसके चलते काफी अलग अलग प्रकार के बरियल्स पैटर्न से भरी ये साइट आज भी एक्सपर्ट्स के बीच अपनी यूनिक जगह बनाए हुए है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।